उत्तर प्रदेश में राजभरों के नेता हैं ओम प्रकाश राजभर। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में अधिक सीटें जीतने के लिए राजभर के साथ समझौता किया था। राजभर चुनाव जीते, उनके कई विधायक चुनाव जीते, 4 विधायक चुनाव जीतकर योगी सरकार में शामिल हुए। लेकिन आरक्षण के सवाल पर राजभर ने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार से अपना नाता तोड़ लिया, एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया और उसके बाद राजभर पिछड़ों की राजनीति उत्तर प्रदेश में करने लगे हैं। और वो उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से एक नया गठबंधन खड़ा किया है उन्होंने। वो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस बयान में ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से, बीजेपी की सरकार से अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो व्यक्ति है अखिलेश यादव। क्या है उनके इस बयान का मतलब, किस तरह से ये उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति आगे बढ़ेगी? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीबीसी के पूर्व संवाददाता और उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी। देखिए, राजभर के इस बयान का पहला मतलब तो ये है कि उनको ये समझ में आ गया है कि जो उन्होंने एक मोर्चा बनाया है छोटे दलों का असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, वो बहुत ज़्यादा मतलब सफलता नहीं पाएगा, इतनी सीटें नहीं पाएगा कि वो चुनाव के बाद कोई बार्गेनिंग कर सके। दूसरी बात, उनको ये समझ में आ गई है कि जो मुकाबला होने वाला है उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच में होगा, जो समाजवादी पार्टी गठबंधन कर रही है छोटे छोटे दलों से। अब समाजवादी पार्टी जैसे महान दल से उनका हो गया है, जो जयंत चौधरी का लोक दल है उससे हो गया है, तो अब ओम प्रकाश राजभर भी ये चाहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी से ही उनका तालमेल हो जाए। बीच में वो कुछ दिन पहले गए थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने, लेकिन लगता है कि उन्हें ये समझ में आ गया है कि वो बीजेपी के साथ उनकी फिलहाल कोई पैठनी बैठने वाली नहीं। हालांकि उन्होंने एक शिगुफा छेड़ा था कि अगर बीजेपी पिछले वर्ग का मुख्यमंत्री घोषित करे और कुछ और भी शर्तें रखे तो वो बीजेपी के साथ भी गठबंधन को सोच सकते हैं। तो अब उन्होंने बहुत खुले दिल से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की तारीफ की है। 2-3 बिंदु हैं उनकी तारीफ के। पहली बात तो ये है कि वही सक्षम है बीजेपी का मुकाबला करने में, लेकिन एक शर्त जोड़ दी है कि वो तभी संभव है कि जब वो वास्तव में जो छोटे छोटे दल हैं सब उनके साथ गठबंधन कर लें। वो देखिए, राजा के लक्षण परिलक्षित होते हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को हराने के लिए एक विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है। बस सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव जी जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जिसको कहते हैं लोग, इन सबको साथ मिला लें तो फिर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। शायद ओम प्रकाश राजभर का जो तात्पर्य है वो ये है कि उनके पूरे गठबंधन के साथ अखिलेश यादव तालमेल करें। लेकिन मुझे शक है कि अखिलेश यादव मतलब मोर्चे के अंदर मोर्चा नहीं चाहेंगे, और वो भी जो परिस्थिति है यूपी में चुनाव की कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर देती है या कम्युनल पोलराइजेशन कर देती है, तो वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ कोई तालमेल या गठबंधन रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि देर लग रही है। और जैसा कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि भाई हम तो दरवाज़ा खोल करके बैठे हैं, अब पहल अखिलेश यादव को करनी है। तो मुझे लगता है ये अभी टाइम बहुत है, 7-8 महीने हैं, तो आराम से धीरे धीरे ये बार्गेनिंग होगी। नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो पहल चल रही है राजभर की ओर से, जो पहल आई है, अखिलेश यादव भी कहते रहे हैं कि पिछले दल छोटे दलों के साथ वो संपर्क करने के लिए, उनके साथ गठबंधन करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन जिस तरह का कंडीशन दिखाई दे रहा, आपने चर्चा भी की कि असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अखिलेश यादव की पार्टी में कुछ ऐसा एक पॉइंट हो सकता है जिसमें वो उनके साथ न जाना चाहें, तो क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से राजभर उनके साथ आने में दिक्कत कर रहे हैं क्या? और इसके अलावा जो उनके साथ छोटे छोटे दल हैं जिनका उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा चुनावी इतिहास नहीं है,
उन्होंने कभी कोई ऐसी सीट जीती नहीं है जो, चूँकि उनके साथ जो वैसे तो देखा जाए तो MIM का भी उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, उन्होंने कोई सीट नहीं जीती है अभी तक उत्तर प्रदेश में। तो क्या अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की ओर से ये फीडबैक जा रहा है कि हम आपको तो साथ लेने के लिए तैयार हैं लेकिन बाकी दलों को एकोमोडेट नहीं करने के लिए तैयार हैं, और क्या यही पेच फंसा हुआ है? नहीं, देखिए पेच ये भी है कि आजकल हर पार्टी छोटी भी कोई भी हो उसमें चुनाव लड़ने वाले बहुत होते हैं। तो ये पहले से राजभर या कोई भी ये नहीं चाहेगा कि सारे पत्ते खोल दें, मान लीजिए कुछ ही सीटों पे कर ले तो बाकी समर्थक भाग जाएं। लेकिन ये अपने बयान से ओम प्रकाश राजभर ने ये बहुत साफ कर दिया है, क्योंकि देखिए उन्होंने तारीफ भी की है पिछले कार्यकाल के जो काम हैं। ये भी कहा है कि आप अगर लखनऊ का जो 10-90 चौराहा है वहाँ पहुँच जाइए तो आपको काम दिखता है अखिलेश का, मायावती। देखिए अखिलेश जी ने काम किया है भाई, ये भारतीय जनता पार्टी, आप लखनऊ खड़ा हो जाइए 10-90 पर, आपको दिखेगा रिवर फ्रंट, आपको वहाँ मायावती का काम भी दिखेगा। आप आगरा के लिए निकलिए, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे आप सारे लोग जानते हैं कि अखिलेश जी ने बनवाया, और अखिलेश जी ने एक काम नहीं किया। ये योगी जी कहते हैं ना कि मोदी जी, योगी जी की हम किसानों का धन दुगना करते हैं, कोई ऐसा चट्टी चौराहा गांव नहीं है जहां अखिलेश जी की 100 नंबर की गाड़ी न खड़ी हो। खैर इस राजनीति पर हम और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले राजभर ने जो आज कहा है उसके कुछ प्रमुख बयान आप सुन लीजिए। कि हम तो तैयार हैं, दरवाजा खोल के बैठे हैं, चाय और जिसको पीना हो आ जाए, सरकार उनको बनाना है कि हमको बनाना है। कई बार आप लोगों से भी कह चुका हूं, खुले मन से कहता हूं, भागीदारी संकल्प मोर्चा का दरवाजा खुला है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अखिलेश जी ने जो काम किया है, आज लोक भवन देख लीजिए, अखिलेश ने ही बनवाया है। ये काम भारतीय जनता पार्टी बता दे कोई किया हो, इनके काम एक नंबर है। कुपोषण में उत्तर प्रदेश 1 नंबर, बेरोजगारी में 1 नंबर, महंगाई में 1 नंबर, भ्रष्टाचार में 1 नंबर, झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी के सब नेता 1 नंबर। तो आखिर में हम इस चर्चा को समाप्त करें उससे पहले मैं आपसे एक आखिरी और टिप्पणी लेना चाहूँगा कि क्या उत्तर प्रदेश में अगर ये गठबंधन हो जाता है राजभर के साथ अखिलेश यादव का, तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव मजबूत होंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए, जो वो लगातार कह रहे हैं कि हम 400 सीटें तक जीत सकते हैं, तो क्या अखिलेश यादव आपको दिखाई देता है कि इतनी मजबूती से, इतनी ताकत से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ पाएंगे? 400 सीटें तो मजाक है एक तरह से, और उसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों के मामले में, चाहे वो देखिए आज किसान सम्मान राशि बांट दी, प्रधानमंत्री ने लंबा भाषण दिया, चाहे इसके पहले वो जो अन्न वाली योजना है, और तमाम जो उनके है, देखिए उन्होंने संगठन के स्तर पर भी तमाम किया है, उन्होंने ब्लॉक प्रमुखों का भी सम्मेलन किया। तो अभी ऐसा लग रहा है कि चुनाव तैयारियों में कि बीजेपी बहुत आगे है। अगर ये गठबंधन बन जाता है तो वैसे ही देखिए लोग ये मान के चल रहे हैं कि मुकाबला समाजवादी पार्टी से होगा, तो ये एक सीरियस विकल्प बन के उभरेगा ये गठबंधन। अब कौन जीतेगा ये तो अभी हम अनुमान नहीं लगा सकते। बिल्कुल, चुनावों के पहले ढेर सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो असल ज़मीन पर किसकी कितनी ताकत है ये पता चलेगा। और इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि ये मुकाबला 2022 का बेहद दिलचस्प होने जा रहा है और इस पर हमारी नज़र बनी हुई रहती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आखिर तक ये वीडियो देखा। नमस्कार।